राय बच्चन अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। बेटी आराध्या और अपने हस्बैंड अभिषेक बच्चन के अलावा अपने फैमिली मेंबर्स में अपने इन लॉज यानी कि जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और श्वेता नंदा बच्चन के साथ वो समय गुजार रही हैं। वर्क फ्रंट की बात की जाए तो पोनी एंड सेल्वम नाम की उनकी साउथ फिल्म है जिसमें वो डबल रोल प्ले करने वाली हैं। ग्रे शेडेड कैरेक्टर भी होगी। एक फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन की एक खबर भी आई थी। ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन की दोबारा फिल्मों में एक बार फिर से जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस का इंतजार तो फैंस को है, क्योंकि उनकी खूबसूरती को निहारने का मौका उनके करोड़ों चाहने वाले देश दुनिया भर के कभी नहीं छोड़ते। लेकिन क्या आपको मालूम है, पूरी दुनिया भर में सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन के मासिव फैन फॉलोइंग होने के बावजूद क्रिटिसिज्म करने वालों की कमी नहीं। एक बार ऐसा हुआ, खुद ऐश्वर्या ने बताया कि उन्हें जब फेक कहा गया वो बहुत नाराज थी। आज तक उनके बारे में क्रिटिसाइज करने वाले तमाम आए, आज तक उन्हें ट्रोल करने वाले तमाम आए, लेकिन जब ऐश्वर्या राय बच्चन को फेक कहा गया उन्हें दिल से तकलीफ हुई। जी हाँ, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाता है, कभी आंटी, कभी बूढ़ी, तो कभी ओवर सिक्योर मॉम कहा जाता है। लेकिन ऐश्वर्या इन पर गौर नहीं करती, क्योंकि वो जानती हैं एक सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल ओपन बुक की तरह है और उन्हें इस तरह से ट्रोलर्स और हेटर्स का सामना करना ही पड़ेगा। एक तरफ उनकी चाहने वाले हैं तो उनकी क्रिटिसाइज करने वाले भी कम नहीं होंगे, उन्हें नापसंद करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन ऐश्वर्या को इस बात की तकलीफ हुई कि वो कोई फैन नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स था जो कि ऐश्वर्या राय बच्चन के परिवार का करीब रह चुका है, जो खुद भी बॉलीवुड का एक सेलिब्रिटी है। लेकिन देश के बड़े प्लेटफॉर्म काफी कुछ इस बारे में कहा। जी हाँ, ऐश्वर्या ने बताया कि कैसे उन्हें भरी महफिल में एक प्लेटफॉर्म में एक रियलिटी शो में एम्बैरस किया गया, जिस शो को तमाम लोग देखते हैं। उस शो के बारे में हर कोई चर्चा करता है। ऐश्वर्या राय बच्चन एक गॉर्जियस एक्ट्रेस हैं और उनका यही कहना है कि वो इस बारे में नहीं कहती है कि लोग उन्हें जज ना करें, लेकिन जज करते हुए किसी को कोई हक नहीं कि उन्हें बिना जाने ही एक डिसीजन के साथ एम्बैरस किया जाए, जिस ऐश्वर्या की स्टैचू मैडम तुसाद म्यूजियम में पाई गई और जिस ऐश्वर्या राय बच्चन को कांस क्वीन कहा जाता है। उनके ब्यूटी को अगर कोई तारीफ नहीं करता तो क्रिटिसाइज भी ना करे। वाकई में दिल से तकलीफ में थी ऐश्वर्या। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो ट्रोल करने वाला कौन था जिसने ऐश्वर्या को फेक कह दिया, जिसकी वजह से सालों सालों तक दिल में वो तकलीफ दबा कर बैठी ऐश्वर्या ने आखिरकार इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल के पास ये बात कबूल की कि हाँ, वो बहुत तकलीफ में थी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उन्हें फेक कहा गया। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन ने ईमानदारी से रिएक्शन दिया कि उन्हें फेक कहा गया। वो बहुत ज्यादा नाराज थी, से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों की क्वीन कहा गया है, जिन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म ताल की वजह से काफी तारीफ मिली थी। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन को फेक इमरान हाशमी ने भी कहा। साल 1999 में ऐश्वर्या ने इस बारे में जानकारी दी थी कि उन्हें कोई फेक कहे बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने कहा, शी डिटेस्ट बीइंग कॉल्ड फेक एंड शी हैज नेवर रियली अंडरस्टूड इट। और उन्होंने कहा कि आखिर क्यों उन्हें अनरियल कहा गया, मुझे आज तक समझ नहीं आया। ऐश्वर्या ने इस पर बात करते हुए कहा, आई डिटेस्ट बीइंग called fake. I detest that, but I can't seem to understand it. I understand this riding the wave of opinions which sort of changes with adulation, with success when it is faced that time and then time again, but I can't seem to understand how people forget who or what they have
encountered or are they encountering, and when the reality is staring them in the face, they just would like to believe it's unreal. That is unreal for me and I can't seem to understand it. ऐश्वर्या ने ये कहा सिमी के आगे। उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी ब्यूटी को डाउन साइड दिखाया जा। मुझे इस बात का एहसास हुआ, ये ऐश्वर्या ने कहा। नेगेटिविटी को लेकर ये था ऐश्वर्या राय बच्चन का जवाब। उन्होंने कहा द फ्लिप साइड इफ आई कुड पुट इट लाइटली, पीपल टेंड टू थिंक आई गेस इट्स द एज ओल्ड थिंग दैट इफ यू हैव गॉट व्हाट इज विजिबल यू डोंट हैव एनीथिंग विद इन। ऐश्वर्या ने कहा कि लोग शायद अपने अपने नज़रिए से बात कहते होंगे, लेकिन ये समझ नहीं आता कि लोग क्लैरिफाई क्यों नहीं करते कि क्यों आखिर लोग ऐसा करते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन अपने घर पर अपने बच्चे के साथ जब रह रही हैं तब भी उन्हें ट्रोल करने वालों की कमी नहीं। अमिताभ के बर्थडे पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने रिसेंटली फोटो शेयर की थी। अपने पा को विश करते हुए स्पेशल डे पर उनके लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं ऐश्वर्या ने की। और फन खां की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन, जो कि एंजेलिना जॉली की डब्ड वर्जन हिंदी मैलेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल इन 2019 में बनी, उन्हें आप बहुत जल्द देखने वाले हैं मणिरत्नम की फिल्म में पोनियन सेल्वम में। इसमें नेगेटिव रोल ऐश्वर्या करेंगी। अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐश्वर्या राय बच्चन ने ये बड़ा कदम उठाया है नेगेटिव रोल प्ले करने का। वैसे आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में सुशांत मामले में जब जया बच्चन ने कंगना के खिलाफ बॉलीवुड के पक्ष में बयान दिया तो फिर काफ़ी ट्रोल जया बच्चन ही नहीं, कंगना के बयानों में ट्रोल ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर अभिषेक बच्चन भी हुए, श्वेता नंदा से लेकर अमिताभ बच्चन भी हुए। इतना ही नहीं, सुशांत के साथ फोटोज क्लिक करा चुकी ऐश्वर्या के चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए गए। और तो और बच्चन फैमिली के क्रिटिसिज्म की वजह से ऐश्वर्या भी काफ़ी एम्बैरेस हुई। बताना हम आपको ये भी चाहेंगे कि 40 वर्षीय ऐश्वर्या राय बच्चन नेक्स्ट मंथ अपनी बेटी आराध्या का जन्मदिन करने वाली है सेलिब्रेट, और इसे लेकर वो बेहद ज़्यादा है एक्साइटेड। इस जन्मदिन के मौके पर ऐश्वर्या राय बच्चन जो है पूरे परिवार के साथ करेंगी सरप्राइज की तैयारियां अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।